बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेश परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से ही ने शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले परम आराध्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्षु आत्मा, आप सुन रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन में अहिंसा को कैसे अपनाएं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, शास्त्र है। और जब जीवन में अहिंसा आती है तो जीवन निर्मल बनता है, पवित्र बनता है। कोई व्यक्ति 99 बार सच बोलता है और यदि वो एक बार झूठ बोल जाए तो उसके 99 बार सच बोलने पर पानी फिर जाता है। क्योंकि जिस समय उसकी परीक्षा की घड़ी थी, कसौटी की घड़ी थी, उस समय वो फेल हो जाता है। यानी एक बार ही फेल हुआ तो समझो वो 99 बार फेल हो गया। तो अहिंसा को कैसे अपनाना है प्रैक्टिकल लाइफ में, कैसे हम अहिंसा को जिएं, नॉन वायलेंस को कैसे अपनाएं, तो इसके लिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि सावधानी रखो, नियंत्रण रखो, अपने आप पर नियंत्रण रखना, सावधानी रखना। भगवान ने 2 शब्द दिए, समिति और गुप्ति। कौन कौन से? 2 शब्द, समिति और गुप्ति। समिति का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना और गुप्ति का अर्थ होता है गोपनीय, नियंत्रण। यानी प्रवृत्ति करते हुए यदि कोई चूक हो जाए, असावधानी हो जाए तो अपने आप को नियंत्रण में लेना। जैसे खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई जाती है ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। हाथी पर भी अंकुश इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो नियंत्रण में रहे। इसी प्रकार हमें भी नियंत्रण में रहना है। भूल तो हर किसी से हो सकती है, भूल इंसान से ही होती है, गलती इंसान से ही होती है, परंतु गलती को दोहराना वो ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति गलती का समर्थन नहीं करेगा और ना ही करता है। आपने किसी को पत्थर मारा तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने अच्छा किया। अब गलती की है तो उसकी डांट भी पड़ेगी, क्योंकि गलती होती रहती है। जब तक हम छद्मस्त हैं तब तक गलती होती रहेगी, भले ही हम कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए। गलती होने की संभावना बनी रहती है। जब तक हम केवल्य को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक गलती होना संभव है। परंतु गलती को दोहराना ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अपने आप को सचेत रखना, अपने आप को सावधान रखना,
अपने आप को नियंत्रण में रखना, ये अपने ऊपर डिपेंड है। हम किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरा कोई नियंत्रण में रखता है तो वो गुलामी होती है, परंतु स्वयं नियंत्रण में रहते हैं तो हमारी आत्मा ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है। तो इसीलिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि सावधानी रखो। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें पाप ना लगे, क्योंकि पाप हर चीज में, खाने में पाप है, पीने में पाप है, चलने में पाप है, सोने में पाप है, हर चीज में पाप है। तो हम उससे बचे कैसे? तब परमात्मा कहते हैं जयम चरे जयम चिट्ठे, यानी यतना से चलो, यतना से बोलो, यतना से खाओ, यतना से सो। यतना यानी सावधानी, विवेक। यतना को जीवन में कैसे जीना है? यदि आप यतना से जिएंगे तो यतना ही धर्म है, यतना ही धर्म का पालन करना है। यतना से जिएंगे तो धर्म में दृढ़ हो जाएंगे। विवेक होना चाहिए, यतना होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। असावधानी होने पर आप यदि बोलेंगे तो बोलने में चूक हो सकती है। आप यदि खाना बनाएंगे तो हाथ जल सकता है। आप चलेंगे तो ठोकर लग सकती है। आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय की सावधानी से गाड़ी चलाते हुए, परंतु जरा सी असावधानी हुई, टक्कर लगी, गाड़ी खाई में। यानी 100 किलोमीटर का किया हुआ सफर सावधानी पूर्वक, एक जरा सी असावधानी दुर्घटना को निर्मित कर देती है। तभी तो कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी का होना जरूरी है। अपने जीवन में सावधानी आए, विवेक आए, यतना आए। यतना रहेगी तो हम चलेंगे तो देख करके चलेंगे, ताकि कोई भी जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आकर ना मरे। बोलेंगे तो भी यतना से बोलेंगे, ताकि हमारे मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकले जो दूसरों के लिए पीड़ाकारी हो, कष्टकारी हो, छेदकारी हो, भेदकारी हो, कलहकारी हो। यानी जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम प्रवृत्ति करेंगे, वो सब यतना से करेंगे तो यतना ही धर्म है। ये किसने बोला है? परमात्मा प्रभु महावीर ने बोला है कि यतना ही धर्म है। हर कार्य यतना से कीजिए। असावधानी होने पर चलते समय पैर के नीचे कोई जीव जंतु मर सकता है, ठोकर लग सकती है, कांटा गड़ सकता है। तो हमें जो भी कार्य करना है वो सावधानी से करना है, यतना से करना है, यतना में जीना है। तो समिति और गुप्ति, ये दो शब्द परमात्मा ने दिए हैं, और ये दोनों शब्द सबके लिए हैं, केवल साधु और साध्वी के लिए नहीं।
श्रावक और श्राविका के लिए भी हैं। समिति और गुप्ती, अपने आप को नियंत्रण में करना और सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना। इसलिए जो साधु साध्वी हैं वो पैदल विहार करते हैं, ताकि छोटी सी हिंसा भी उनके द्वारा ना हो। तो ऐसा पर्यटन आप भी कर सकते हैं। आप पानी छान करके पीते हैं, ये अहिंसा का पहला पाठ है। रात्रि भोजन से बचने का प्रयास करते हैं, ये शांति का, अहिंसा का दूसरा पाठ है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सावधानी रखने का प्रयत्न करें। ये पाठ हमारे जीवन की नींव है, पड़ाव है। इससे ऊपर उठकर भी है कि हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में नॉन वायलेंस को कैसे अपनाएं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से अपने जीवन में हम अहिंसा को अपना सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किस प्रकार का आचरण करने से हम अहिंसा में जीवन जी सकते हैं, हिंसा से बच सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।